Good evening, sir. Good evening. Good evening. Yes, sir. Good evening, sir. आज चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई अपना। कोलिजन एक दिन में करवा दे। क्या? कोलिजन हो जाएगा एक दिन। हाँ, कॉलिजन में 2-3 क्वेश्चन करवाने हैं और 3-4 फॉर्मूले लिखवाने हैं बस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। उसके बाद अपन है ना थोड़ा असाइनमेंट वगैरह खींच देते हैं। अब वर्क पावर एनर्जी से ही बच रहा है ना अपना भी। क्या खींचना है सर? वर्क पावर एनर्जी से कॉलिजन तक का बच रहा है ना, तो अपन थोड़ा बहुत खींच देते हैं। आज क्या है? फ्राइडे 22। कल क्लास है ना? कल तक खत्म कर लेते हैं कल कॉलेज करके का आना सब। कुछ होमवर्क। कल कुछ होमवर्क में देता हूँ, कल करके आना तुम लोग। कल दोगे या आज? सर वो एनटीए वाले, हाँ, वो एनटीए वाले जो ये वालों का वो अब हो डिस्कशन सकता है बाकी। शायद से। हाँ, वो उसके वर्क पावर एनर्जी के भी तो बाकी है। डायग्राम है इसमें, क्या है 5 मार्क वाला? सर एक सेकेंड। हाँ लाइट स्प्लिट अप हो जाती है ना ग्लास प्रिज्म में। हाँ, बना है। डिस्पर्शन है ना? हाँ डायग्राम। हाँ, डायग्राम 1 नंबर। वो डायग्राम पे एक हाँ हाँ, उदय बोल। सर वो आप कल कुछ नोट करवा रहे थे, मेरा शायद छूट गया, वो आप बता सकते हो? आप सबसे कट गई थी मीटिंग कल, आप बोल रहे थे E वो E depends on depends on the space। both spaces if E equals to 0, फिर आप बता सकते हैं वो कौन? लिखवाऊंगा ना, वो लिखवा रहा हूँ ना। अच्छा, उसमें लिखो। हाँ, मैं क्या बोल रहा था तुम्हें? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला किसके अलोंग लगाया जाता है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लगाया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है ना। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लगाया जाता है। इसमें लिखो फिर यहाँ पे E इक्वल टू 0। E इक्वल टू 0 मतलब कौन सी कॉलिजन है? परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में टोटल एनर्जी जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है, बट काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाता है, तो के फाइनल जो होता है वो कम हो जाता है के इनिशियल से, ठीक है। तो मतलब टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता चलती है अगर ऐसे लेटरली कोलिड करे तो? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ये इसमें यही चीज है कि आपको टोटल एनर्जी कांस्टेंट माननी होती है। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है वो किसमें चला जाएगा? वो एक तरीके से हीट की बेसिकली क्या होगा, हीट वाली एनर्जी लेते नहीं है, हीट वाली एनर्जी लेते नहीं है, कंसीडर करते ही नहीं है। समझ रही बात ये? तो बाकी जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आइडिया लगता नहीं है, बट टोटल एनर्जी फिर भी क्या मानी जाएगी? कांस्टेंट, ठीक है। और लॉस किस में माना जाएगा? काइनेटिक में। इसके बाद दूसरा केस आता है जब 0 से E के बीच में हो, 0 से 1 के बीच में, E के बीच में क्या, तो इसको बोलेंगे अपन कौन सी? परफेक्टली नहीं, पार्शियली इनइलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। ये कौन सी हो गई? पार्शियली इनइलास्टिक कॉलिजन। इसमें भी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी और इसमें भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होएगा। समझ आएगी बात ये? हाँ सर।
हाँ सर। थर्ड केस होता है E इक्वल टू 1। इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो ज्यादा लॉस तो परफेक्टली इलास्टिक में होगा ना, काइनेटिक एनर्जी का। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इसमें टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है और काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होता है, तो K फाइनल और K इनिशियल बराबर होते हैं। सर हाँ सर ये जो अगर हमें पार्शियल इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक में कंपेयर करना तो ऊपर ज्यादा वाले में ज्यादा काइनेटिक। लॉस ओके। है ना, परफेक्टली में ज्यादा लॉस होगा। हाँ सर। समझ आ गई बात ये? यस सर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अपन क्वेश्चन करते हैं। और पार्शियल इलास्टिक का ऐसा कुछ नहीं होता? बेटा पार्शियल इलास्टिक जैसा कुछ नहीं होता? नहीं, ये एक बॉल है जो एक बॉल से टकराती है। बॉल किससे टकराती है? बॉल से। और ये एक ऐसी बॉल है जो चलती है। चलती है मतलब? चलने वाली बॉल है ये। ओ तो सर ये कहा बहुत बड़ी बॉल है ना। इसको बॉल ही बना देते ना अगर चला नहीं है तो। अरे एक चलानी है, पर अपने को समझाओ ना बात को। ठीक है, आपको ये बॉल जो इससे टकराएगी, टकराने के बाद इसकी स्पीड क्या होगी वो आपको पता करनी है। बॉल की स्पीड पता करनी है आफ्टर कोलिजन। फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है E इक्वल टू 1/2। ठीक है, E इक्वल टू 1/2 कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है। तो लगा पर टोटल एनर्जी कंजर्व। टोटल एनर्जी तो कंजर्व है ही, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो उसी से होगा ना कॉन्सेप्ट। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो लगा दो ना, उससे हो जाएगा। मतलब उसे तो मतलब दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना। हाँ नहीं यार भाई ठीक है। एक से ही चल जाएगा काम। करते हैं सर। वो कोलिजन के बाद वॉल तो रेस्ट पे होगी ना? कोलिजन के बाद बॉल रेस्ट पे आ जाएगी। बॉल या बॉल? बॉल 15 मीटर पर सेकंड बॉल मेरी लेफ्ट बात में सुनो, जाएगी। मेरी बात सुनो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। और हाँ। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वॉल वो कितनी है? -10 मीटर पर सेकेंड। सर वो U2 नहीं होगा? बॉल से, हाँ वो U2 नहीं होगा -10? -10 क्या होगा? U2 आपने V ले लिया ना, अच्छा वो बोल ठीक रहे है, वो U2 लिख लो। दोस्त नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, U2 लिख लेते हैं, है ना। हाँ। अच्छा, V1 हमें पता करना है और V2 क्या होगा? देखो बहुत बड़ी दीवार है, उससे बॉल टकरा भी जाएगी तो दीवार की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए तो बड़ी वाली बॉल बोला है, तो वो -10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। समझ रहे हो बात को? हाँ सर। ठीक है, अब E इक्वल टू क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेट होने की वेलोसिटी क्या है दोनों की? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। 20 आ जाएगा। हाँ, फाइनल आंसर बता रहा है क्या? हाँ। नहीं, relative velocity of separation V2 minus V1, that is -10 minus V1,
and relative velocity of approach, that is u1 minus u2, तो u1 है 5 और u2 है -10, तो वो +10 हो जाएगा। 15 अब e की वैल्यू जो आपको दे हाँ। रखी है वो है 1/2, है ना। ऊपर आ रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव को बनाना पड़ेगा पॉजिटिव, या फिर डायरेक्शन पता कर लेंगे अपन। -2.5 ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा देखो, -10 माइनस v1 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 15/2। तो v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -17.5। माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, ऑपोजिट। तो ये बॉल डायरेक्शन टकराने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, -17.5 लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। सर इसमें मतलब मॉड में नहीं लेना होता? बेटा मोड में लेता तो आंसर पॉजिटिव आ जाता, फिर तेरे को ये समझना पड़ता है कि वेलोसिटी टकराने के बाद जाएगी इधर बॉल, तो टकराने के बाद तो पता ही है ना कि वो लेफ्ट अरे साइड तू डायरेक्शन नहीं बोली और सिर्फ वो बोली हो तो मोड में करके ही बोल मोड में देंगे आंसर सब। दे देने का, और क्या है। और फिर डायरेक्शन पूछा हो तो डायरेक्शन के साथ बता देने का है। तो हाँ, तो पहले मोड नहीं लगाने का। हाँ, कर लिया, नोट कर लिया। हाँ सर। हाँ सर। ओए, क्या हुआ? सर ये ईजान है। ग्रेविटी नहीं सिखाई जाती, वो नहीं सीखा साला। हम नहीं जोड़ रहे। ये से हमें प्लेटफॉर्म दे रखा है, मतलब प्लेटफॉर्म क्या है, ये भी एक वॉल ही है। ठीक है, ये वॉल जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है ऊपर। और यहाँ पे एक बॉल है, वो आ रही है ऐसे। ठीक है, नॉर्मल के साथ ये एंगल बन रहा है 37। डिग्री। इसकी जो स्पीड है आने वाली, सर मैं दूसरे डिवाइस से आ रहा हूँ, ले लोगे? क्या ले लेंगे? अरे मैं दूसरे डिवाइस से आ रहा हूँ, दूसरी बैटरी नहीं है। थोड़ा वो शब्दों का थोड़ा ध्यान रखे, ले लेंगे ये क्या होता है ले लेंगे? हाँ सर दूसरे डिवाइस से आ रहा हूँ, मैंने ऐसे बोला, आप ले लोगे अंदर ऐसे? अब तो कुछ भी ले लेंगे बात। यार अभी सर उदय, ये उदय। कौन है उदय? पार से सर वो उदय बोला, मैं नहीं सर, कुछ भी ले लेंगे। अच्छा, ठीक है। ये 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, ये 8 दोनों का 10 दे रखा है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है 1/2। ठीक है, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। बता दो वॉल बिग है कि क्या है सर, दो। हाँ, बिग कुछ नहीं है, नहीं बिग ही मान लो, बड़ी मान लो, बिग बॉल। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। सर इसमें एमजी एक्ट करेगा? एम तो दे ही नहीं रखा, एमजी एक्ट क्यों करवा दो? ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया ना, पहले उससे सोचो। -19 होगा। -19, एक बार और सोच। सर 11 होगा? 11 नहीं होगा, 20 हो गए।
स्पीड निकालनी है ना बेटा, इसमें क्या होगा, दो कंपोनेंट है, सर, एक कंपोनेंट तो चेंज होगा, एक मिनट एक कंपोनेंट तो चेंज होगा ना बिकॉज ऑफ कॉलिजन, और एक कंपोनेंट एज इट इज रहेगा। ये वो जो कंपोनेंट जो चेंज होगा वो तो 19 आ गया। हाँ तो फिर वो एक सेम 19 है ना 6, और एक 6 सेम है, तो स्पीड निकाल लो कितनी हो जाएगी। 19 प्लस अच्छा 19 स्क्वायर प्लस 6 रूट ऑफ 19 स्क्वायर। हाँ बस बस, वही एक तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा दो 1/2 इक्वल टू क्या लगेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये जब बॉल टकराएगी तो टकराने पे ये एक तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8, हो जाएगा। हो जाएगा। तो इसके अप्रोच की वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं सॉरी सेपरेट होने की वेलोसिटी क्या है, मान लो टकराने के बाद ये ऊपर जाएगा v किससे, u2 से, कितने से, u2 नहीं v1 से, इसको v1 लिख लेना है ना, v1 से ऊपर जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिखोगे, बोलो। 8 माइनस 19.92 आ रही है ना। 10 माइनस 8 -10 देखो 10 दोनों माइनस सेम v1 -10 -8 -8। एक सेकेंड, ये u1 कितना दे रखा है, नीचे वाले को प्लस मानो या माइनस मानो, बताओ जल्दी से। माइनस नीचे वाले को नीचे माइनस माइनस ऊपर प्लस। तो ये -8 दे रखा है ना, एंड u2 कितना दे रखा है, +10। उसके बाद v1 ऊपर है तो वो प्लस में हो जाएगा, वो तो पता करना ही है, और v2 तो अभी भी +10 ही रहेगा। तो u2 माइनस u1 मतलब 10 माइनस माइनस हो जाएगा +8 डिवाइडेड बाई, सर ये डिनोमिनेटर में क्या हो आएगा गया, ना, सर? वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच होता है ना। 10 - v1 अपॉन होगा। हाँ वही 10 - v1 अपॉन 10 + 8। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेट हो रहे हैं वो नीचे वाले से है ना, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा v1 डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब 10 + 8। तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो -8 v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 19 +19 आ जाएगी। हाँ प्लस ना सर, तो इस नहीं बॉल सर। के पास दो वेलोसिटी आ सर गई है। इसमें आपको माइनस में लेना पड़ेगा, वरना इसमें माइनस में आ जाए, मतलब कुछ घोटा हो जाएगा। रुको अपन ने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, रिलेटिव सर वो वेलोसिटी ऑफ नीचे वाले दोनों सेपरेशन। माइनस में लेनी पड़ेगी, -8 -10 इससे तो आंसर 1 आ रहा है। अच्छा मैंने कुछ घोटाला कर दिया तो फिर हाँ सर वो इसमें नीचे नीचे डिनोमिनेटर में ना -8 u1 -10 करना -u2 तो पड़ेगा। -8 -10 होगा। हाँ -8 माइनस, अच्छा नीचे वाला ये, हाँ ये माइनस में था ना, ये मैंने उल्टा लिखा है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ तो सर सेपरेशन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच वाली गलत लिखी है ना मैंने, u1 -8 -10 होगा वो ना। सही है। तो ये अब आ आंसर कितना जाएगा आएगा, 19। 19 आ गया, प्लस में ये हमारे पास, तो बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ से, स्पीड इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास √6 का स्क्वायर प्लस √19 का स्क्वायर, इससे जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा। 19.92। यहाँ पे देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड नहीं होता है, सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है। नहीं सॉरी उल्टा बोल के क्या बोले, अरे रे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो सब जगह लगता है, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड नहीं होता है क्योंकि एनर्जी में लॉस हो जाता है ना, इसलिए। सर आप ऊपर कर सकते हो ऊपर वाला क्वेश्चन, क्या बेटा, ऊपर वाला क्वेश्चन, ऊपर वाला कौन सा, इसका आंसर -17.5। वो नहीं है देखो,
मैं था ही नहीं, कहाँ थे तो तुम? नेटवर्क इशू था। वेटिंग रूम। सबसे अच्छा बहाना नेटवर्क इशू था, है ना? इसमें देख, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लगा है। एक बहुत बड़ी सी वॉल है जिससे एक बॉल टकरा रही है ना? एक बॉल जो है वो वॉल से टकरा रही है, टकराने के बाद ये वाली जो बॉल है वो इस डायरेक्शन में चलेगी। इसको मान लिया गया है v1। इस बॉल की स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, टकराने के बाद भी ये 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे चलती रहेगी। और e की वैल्यू दे रखी थी 1/2, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेपरेट हो रही है v2 माइनस v1 से। तो v2 है -10, v1 है वो पता करना है। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज u1 माइनस u2, तो u1 है 5 और u2 -10 है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से v1 पता लग जाएगा। इसके बाद बताएं। स्पीड √397 आ रही है ना? हाँ, जो भी आएगा इससे आ जाएगा ना। नेक्स्ट करें। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बॉल जो है वो ऐसे ग्राउंड से टकराती है, ठीक है? ये ग्राउंड है, मतलब टकराने के बाद और टकराने से पहले दोनों स्पीड क्या है इसकी? 0। एक जो बॉल है वो ऐसे आ रही है नीचे v0 से, ऐसा आ रही है। ठीक है? हाँ सर। आपको ये बताना है कि जब ये टकराने के बाद जब ऊपर जाएगी, बाउंस बैक होगी, तो उसकी स्पीड क्या होगी? ठीक है, आपको ये पता करना है। आफ्टर कोलिजन स्पीड क्या होगी? इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दे रखा है सिर्फ। कोफिशिएंट क्या मानना है? ई मान लेना है, ई के टर्म्स में आंसर निकालना है। बताओ क्या होगा? सर पहले सर हाफ गिनेंगे फिर वैसे गिनेंगे, मतलब 2 पार्ट में हाँ। करेंगे। सर जब ई की वैल्यू 1 होती है तब तो जितने से नीचे गिरता है उतने से उठ जाता है ना? हमको ई की वैल्यू अभी जनरल ई लेना है बस। ई हाँ, वी वो तो नॉट तब तो माइनस वी नॉट बाई ई, माइनस वी नॉट बाई ई। नहीं, ई वी नॉट। ई वी नॉट आएगा। देखो ई इक्वल टू क्या लिखोगे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसके लिए u2 भी 0 है दीवार के लिए और v2 भी 0 है। इसके लिए u1 क्या है? माइनस मान लेता हूँ, नीचे वाले को माइनस मान रहा हूँ ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अच्छा सेपरेशन में v1 ज्यादा होना चाहिए तो v1 माइनस 0, हाँ और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब u1 माइनस u2, तो u1 कितना है? माइनस वी नॉट। सॉरी उल्टा बोला ना। u1, अच्छा इसको माइनस मानोगे तो ये देखो, इसको माइनस मानोगे तो ये क्या आएगा हमारे पास? नीचे वाले को माइनस माना है ना, पर मैंने नीचे हाँ, वाले सर। को माइनस माना है तो इसको 0 माइनस माइनस वी नॉट लिख दो, ठीक है? तो यहाँ से v1 कितना आएगा? 0 E माइनस into v1 V0 नहीं करना होगा? ई वी नॉट। क्या? 0 माइनस वी नॉट, हाँ वही। 0 माइनस v1 करेंगे ना ऊपर। इसमें फिर e नेगेटिव आएगा ना बेटा। नहीं सर, भाई ये देखो, पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चल सर उसमें क्योंकि जब हमें नीचे में तो u1 माइनस u2 करना होता है ना। लेना पॉजिटिव ही होता है, मोड में लेने होते हैं ये सर मोड में ये ये लेने तो पॉजिटिव ही होते हैं। मतलब e की वैल्यू निकालोगे ना तो पॉजिटिव आनी चाहिए, इस तरीके से लेना होता है।
पॉजिटिव ही आ रही है सर उस तरीके से भी। मतलब ई अपन ने यहाँ पे निकालना नहीं है, ई ऑलरेडी दे रखा है और वो पॉजिटिव रहना चाहिए। नीचे क्या लिखना चाहिए मेरे को, सर चलो वो बताओ। माइनस साइन आएगा तो फिर v के डायरेक्शन के साथ वो पॉजिटिव हो जाएगा। V1 पॉजिटिव है ना ऊपर। सर पर हाँ तो मतलब नीचे हमें माइनस V2 माइनस V1 वी करना नॉट होता है माइनस ना। 0 नहीं होना चाहिए। जो तुम कह रहे हो वैसे लिख लेते हैं फिर, बट ई पॉजिटिव रखना है, ध्यान रखना है ना। हाँ सर उस तरीके से पॉजिटिव ही आ रहा है। रुको रुको, नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, ऊपर वाली को पॉजिटिव माना है। बताओ ऊपर क्या लिखना है। 0 -V1। 0 माइनस V1। हाँ और नीचे अपॉन माइनस -V0 -0 हाँ माइनस V0 -0। तो बात तो वही हुई ना, मैं भी तो यही लिख रहा था। माइनस माइनस कट जाएंगे। फिर ये सर कैसे पर हुआ? मतलब वो पता तो होना चाहिए ना कि किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। अरे वो पॉजिटिव लाना होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है चलो, तुमने ऐसे बोला वैसे नीचे का लिख लिया। माइनस ऊपर डाल दिया। हाँ अरे यहाँ और क्या। पर भी वही हुआ। विथ पहले नीचे u1 माइनस u2 और ऊपर v2 माइनस v1, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ अरे पर ऐसा ही लिखवाया है कल सर ने। क्या, अरे मैंने वो कल लिखवाया था ना फॉर्मूला। E इक्वल टू क्या होता है, V1 माइनस V1 V2 अपॉन डिवाइडेड U1 बाई -U2 U1 -U2 U1 माइनस U2 U2। वो V2 U2 माइनस V1 है। हाँ ऊपर V2 -V1 और V2 नीचे माइनस U1 V1 -U2। V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई U1 माइनस U2 लिखवाया था। मोड अब में इसमें इसमें ये ध्यान रखना हाँ होता तो है कि फिर वहां पे पॉजिटिव आएगी। हाँ तो यहाँ नीचे u2 माइनस u1 ही ले रहे हैं। U2 हम हमने क्या, फर्स्ट बॉडी तो उसको माना है ना, बॉल को। ऐसा नहीं होता, v1 u1 बॉल की होगी। अरे क्या कंफ्यूजन हो गया साला, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा तुम्हारे अभी। सर पर ये सही तो आ रहे हैं। सर ये फॉर्मूला क्या है वो आप थोड़ा सर आप फॉर्मूला ऊपर करो रिलेटिव नोट्स में आपने क्या वेलोसिटी ऑफ लिखा था। सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। सेपरेट कैसे होंगे, ये V1 से चल रहा है और ये V2 से चल रहा है। मान ली ये V2 से ऊपर चल रहा है, अगर इनको सेपरेट होना है तो कौन ज्यादा होना चाहिए, V1 ज्यादा होना चाहिए। तो V1 माइनस V2, समझ आ गई बात ये। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मान लो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे होते तो कौन ज्यादा होना चाहिए। कल ऐसे बनाया था ना। बॉल आगे वाला इसमें U1 ज्यादा होगा U2 से, तभी तो कोलाइड करेंगे ये। तो रिलेटिव हाँ वेलोसिटी कल ऑफ आपने अप्रोच में क्या लिखते हैं, U1 माइनस U2। अब देखो यहाँ पे E इक्वल टू सीधा हो V1 गया। माइनस V2, V1 माइनस V2 ये 0 डिवाइडेड बाई U1 माइनस U2। ये उल्टा लिख दिया क्या वापस मैंने। नहीं सर सर ये आप सही देखो है। ऊपर के नोट्स में जो आपने लिखवाया था ना वो और अभी उसका देखो मेजर आपने V2 माइनस। ऊपर क्या नोटेशन करवाया अलग अलग मान लिए होंगे, अरे मेरे नोटेशन अलग अलग मान लिए होंगे बेटा। देखो सर नोटेशन ये से ही वाला फर्क पड़ता है नीचे, और कुछ हाँ ये नहीं। वाला। वहां पे इसको आगे माना है ना। ओ ठीक है ठीक है ठीक है सर। नोटेशन का ही मैं फर्क लगा पड़ता है, इसीलिए तो V2 मैं कह होना रहा हूँ चाहिए कि मैंने बोला भी हाँ, था इस केस के लिए है, उसको रटना नहीं है। इसलिए इसलिए वो नोटेशन अलग अलग हो जाएंगे ना। V2 आगे मान लिया इसलिए V2 माइनस V1 लिखेंगे ना, सेपरेट होने की वेलोसिटी। अब U1 माइनस U2, U1 कितना है, U1 कितना है माइनस V0 माइनस वी और नॉट। U2 कितना है 0। बट तुम ये देखोगे तो ये कितना V1 माइनस V0 है, ये नेगेटिव नहीं आ सकता ना, इसलिए नीचे मॉड लगा लेना। पर सर मतलब ऐसे दोनों नेगेटिव है तो डायरेक्शन भी उल्टी है ना। v1 हाँ बेटा, इक्वल टू तो e ई की माइनस वी वैल्यू अगर नॉट मॉड लेंगे तो लगाएंगे वी नॉट तो में वैसे भी वो आएगा नेगेटिव साइन। तो हाँ क्या बोल रहे हो, यहां से बिना मोड़ के निकालू आंसर, बिना मोड़ के आंसर निकालोगे तो V1 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस टाइम्स ऑफ V0। V0 आएगी। अब ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है ना ये। हाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है और हमें पता है कि टकराने के बाद ऊपर जाएगी। सर ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा अरे है। मैंने पर तुम्हें वी नॉट का साइन भी वो होगा ना।
और लाला मेरी बात तो सुन, ये तुम डिवाइड करोगे, ये नेगेटिव आ रहा है ना, हाँ इसको नेगेटिव नहीं लेना होता है कभी, मतलब ई की वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, ई पॉजिटिव आता है, इसलिए वहां पे मोड लगा के सोल्व करते हैं, क्योंकि अपने को पता नहीं ना बेटा कौन टकरा के किधर जा रहा है, हमने माना है हमारे हिसाब से, और हमारे हिसाब से जो माना है वो उसमें ई नेगेटिव आ रहा है, तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कुछ भी हो ओके सकता है। सर। नहीं, बात समझ आ रही है। सर पर ये डायरेक्शन तो दोनों अलग अलग है ना, तो कौन सी डायरेक्शन अलग नेगेटिव अलग है? होगा हाँ, मतलब तो V1 और वैसे V0, तो एक नेगेटिव होगा तभी पॉजिटिव हो पाएगा ना। कौन सा एक नेगेटिव होगा? V0 को V1 नेगेटिव और होना V0 पड़ेगा। के साइन अलग अलग होंगे, तो तभी नेगेटिव साइन positive आएगा। होना चाहिए तभी इक्वलिटी होल्ड करेगी। V1 की एग्जैक्टली डायरेक्शन पता है क्या, या हमने खुद से मानी है वो? वो तो पता है, ऊपर ही जाना है। अरे पर ग्राउंड पे नीचे थोड़ी ना जाएगी। वही या फिर ये लो अगर दोबारा माउस सुनो। पे पड़ा है तो कोलॉइड कम होगा। सर, वो जो फॉर्मूला है उसमें U2 माइनस U1 नहीं होगा? अरे फिर यार उस अरे फॉर्मूले वो को, उसी केस के लिए था। यार एक तो है ना, कितनी बार समझा दिया है, वो फॉर्मूला उस केस के लिए था, समझ ये नहीं रहे रटना बात को। नहीं ये है। फॉर्मूला क्या लिखा है था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो नहीं रटना है V2 माइनस V1, ओके। वो रट के बैठ, कल भी यही बात बोली थी कि फॉर्मूला ये वाला याद रखना है, वो तो उस केस के लिए पर्टिकुलर बना हुआ है वहां पे। उसमें क्या है, इसमें नोटेशन अलग अलग कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? तुम्हें तो ये ध्यान रखना है कि सेपरेशन की रिलेटिव वेलोसिटी और अप्रोच की रिलेटिव वेलोसिटी का रेशो होता है, और ई नेगेटिव नहीं आता है, इन बातों का ध्यान रखना है फॉर्मूला लगाते टाइम। समझ आया कुछ? आया कुछ। समझ आया ना कुछ? हाँ सर। हाँ सर। अब मेरे को ये बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? ग्राउंड तो चल नहीं रहा है, ग्राउंड तो नहीं V1 चल रहा है ना, तो क्या लिखूं मैं? V1 माइनस V2 लिख सकता हूं ऊपर। V1 माइनस V2 में V2 तो जीरो है, अरे जीरो है ना। हाँ सर। हाँ हाँ। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? V0 है सिर्फ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एक तो चल नहीं रहा है और एक दूसरे के पास आ रहा है। V0 0 माइनस जीरो माइनस माइनस V0 लिख लो, या जीरो प्लस V0 कुछ भी लिख लो, वो प्लस में लिखना पड़ेगा नीचे, अदरवाइज ई नेगेटिव बन जाएगा तुम्हारा। नहीं समझ आया? आ गया। अरे ई बेटा, ई नेगेटिव नहीं हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। सर, ये खुद हमें एडजस्ट करना है ना, कुछ भी करके। हाँ, ये खुद हमें एडजस्ट करना पड़ता है इस तरीके से कि ई नेगेटिव नहीं होना चाहिए हमारा। तो V1 समझ और आई बात V0 की? का अपोजिट साइंस होंगे ना। हाँ, V1 और V0 के अपोजिट डायरेक्शन है। V1 और V0 की अपोजिट डायरेक्शन है वो तो डेफिनेटली। अब मान ले कि ये दोनों आपस में पास आ रहे हैं, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, तो ये बता, माइनस V0 है या V0 है? V0 है। बस, तो नीचे V0 लिखना है, क्यों इतने झंझट में पड़ रहे हो कि फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, खत्म। यहाँ से V1 निकाल लेंगे, तो V1 कितना हो जाएगा यहाँ से? EV0 EV0 हो जाएगा। अब ये जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद अपनी वेलोसिटी को जीरो करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर टकराएगा, और टकराने के बाद फिर ऊपर जाएगा। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि आफ्टर nth कोलिजन, आफ्टर nth कोलिजन, ये जो v का जो एक्सप्रेशन बनेगा ना, मतलब इस वेलोसिटी, बॉल की वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन बनेगा, वो बनता है e की पावर 2n इंटू V0, e की पावर 2n इंटू V0 बनता है ना। ये रटने फॉर्मूले, इसको अपन डेरिवेशन कर लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फॉर्मूले सिर्फ रटने। यहाँ पे V0 क्या है? V0 क्या है यहाँ पे? रूट ओवर ऑफ 2GH, अगर ये H हाइट से गिर रहा है तो। नहीं, सॉरी, यहाँ पे नहीं है,
यहाँ पे तो वी नॉट दे रखा होगा अपने को। यहाँ पे वी नॉट क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, है ना? समझ आई बात ये? हाँ सर। ये फॉर्मूला रटना है अपने को, e की पावर 2n इंटू वी नॉट। उसके बाद अगर वी मान नॉट लो, इनिशियल वेलोसिटी। हाँ हाँ, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी है। उसके बाद अगर मान लो कि फ्री फॉल करवा रहे होते हम बॉडी को, अभी तो हमने वी नॉट से नीचे छोड़ा था उसे, अगर मान लो फ्री फॉल करवा रहे होते तो फ्री फॉल के केस में वी नॉट कितना हो जाता? हाँ, अगर इसे फ्री फॉल करवाते एच नॉट हाइट से या एच हाइट से, तो √2gh हो जाएगा ना फिर वो जब टकराएगा तब। हाँ हाँ, हाँ सर। सर पहले ठीक है केस ना? में ऐसा नहीं होगा ना, फ्री फॉल में ही होगा पहले ना। पहले केस में तो हमने वेलोसिटी दी थी बेटा वी नॉट, तो इस केस में वो v क्या हो वो जाएगा? कांस्टेंट थोड़ी ना, मतलब ठीक है, वो टकराने के टाइम की वेलोसिटी है ना वी नॉट टकराने तो। के टाइम की वेलोसिटी है ना, तो ये हो जाएगा हाँ। e की पावर 2n इंटू √2gh, 2gh नॉट, है ना? अरे आफ्टर nth कोलिजन वाला, उसमें जो उसमें वी नॉट जब ग्राउंड से कोलाइड होता है तब की वेलोसिटी है। वो वी नॉट, हाँ हाँ मतलब वो एक तरीके से कांस्टेंट मानी जाएगी, है ना? एक तरीके से कांस्टेंट मानी जाएगी। ग्राउंड से टकराते टाइम ही, अपन टकराते टाइम ही लगाते हैं, क्योंकि जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन ही लगा देंगे सब कुछ। तो ये हो जाएगा Vn इक्वल टू ई की पावर 2n √2gh नॉट। अगर ये ऑब्लिक कोलिजन होता तो ऑब्लिक कोलिजन में, अगर मान लो ये ऑब्लिक कोलिजन होता, मान लो ये ऐसे ऑब्लिक कोलिजन होता है, यहाँ पे ये आपको v दे रखा है, तो अभी भी इसके पास दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। बताओ यहाँ पे जब ये कोलाइड होगा तो कोलाइड होने के बाद कौन सा कंपोनेंट चेंज हो जाएगा इसका? वी वी वाई। और वी वाई चेंज होके कितना हो जाएगा? कॉस ई इंटू वी वाई। हाँ फर्स्ट कोलिजन में तो ई इंटू वी वाई हो जाएगा, हाँ सर। हो जाएगा ना? इससे ऊपर वाले केस को देखो, इससे ऊपर वाले केस को देखो, ई इंटू वी नोट आया था ना, समझ आई बात ये? अच्छा, आफ्टर nth collision height attained by the ball, after nth collision height attained by ball, वो तुमसे पूछ ले कि दो कोलिजन तीन कोलिजन के बाद कितनी हाइट तक जाएगा वो ऊपर, तो ये होता है हमारे पास एच एन इक्वल टू इसका भी फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, ई की पावर n इंटू एच नॉट, ई की पावर n इंटू एच नॉट। सीधा से फेंका है वो है ना। एच नोट जहां से फेंका है वो है, एच नोट आपकी इनिशियल हाइट है, ठीक है? हाँ सर। अब इसका क्वेश्चन एक प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन है, ये तो सिंपल वाले क्वेश्चन हो गए, एक प्रोजेक्टाइल वाला भी होता है इसमें। प्रोजेक्टाइल वाला ऐसे, मान लो अपन ने किसी एक बॉल को यहाँ से ग्राउंड से थ्रो किया,
इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग सर ठीक है, एक बॉल को अपन ने क्या किया, ऐसे थ्रो किया 37 डिग्री पे। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड पे। अब ये बॉल जो है वो ऐसे जाएगी, जाके यहाँ पे ऐसे टकरा जाएगी, जाएगी ना। हाँ बट ये क्या होता है, बॉल जो है वो बाउंस कर रही है, मतलब टकराने के बाद ये बाउंस करके चल रही है। यहाँ पे आएगी और फिर वापस फिर ऐसे जाएगी, हाँ सर। फिर बाउंस करेगी, फिर आगे ऐसे जाएगी, मतलब ये ऐसे जाती रहेगी आगे जब तक ये लास्ट में एकदम रुक जाएगी। हाँ, तो ये क्या होगा ना कि अलग अलग प्रोजेक्टाइल हो रही है, इसकी रेंज R1 बनेगी, R2 फिर R2 बनेगी, R3 बनेगी एंड सो ऑन, R1 is to R2 is to Rn तक जाएगी। RN रन। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या रहेगा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो फिक्स हो जाएगी, बट हाँ। वर्टिकल वेलोसिटी वाले कंपोनेंट क्या होते हैं, E इंटू E टाइम्स चेंज होते थे ना। हाँ हाँ सर। हाँ तो वही हो होती गई। है। तो एक तो इसमें अपने को रेंज nth रेंज का फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे थीटा लिख रहे 37 की जगह। हाँ, थीटा लिख लो 37 की जगह, कोई दिक्कत नहीं है ना। nth रेंज का फॉर्मूला याद रखना है, वो होता है e की पावर n-1 इंटू R1। ठीक है, e की पावर n-1 इंटू R1। R1 तो बहुत इजीली निकल जाएगा ना, फर्स्ट प्रोजेक्टाइल का टाइम तो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल की रेंज तो इजीली निकल जाएगी ना। अरे R1 तो निकल जाएगा ना। हाँ सर हाँ सर। और इसमें टाइम जो होता है Tn, nth वाले का अगर आपसे बोला जाए कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू ई की पावर n-1 इंटू यू वाई डिवाइडेड बाई जी, डिवाइडेड बाई जी। यू वाई क्या है, इनिशियल कंपोनेंट। यू वाई क्या है हमारा, इनिशियल कंपोनेंट। इनिशियल कंपोनेंट। ये e raised to n-1 into t1 हो जाएगा ना। क्या क्या बोल रहा है। 2u/by by g तो t1 होगा ना। हाँ, 2u बाई जी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा ना। फर्स्ट वाले का वो है ना ये तो e की पावर -1 इंटू T1 हो जाएगा ये। T1। समझ आ गया बात ये। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। चलो अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं अपन। इसका नहीं, मतलब ये अलग टाइप का है। स्टैंडर्ड प्रोफाइल। हाँ, स्टैंडर्ड प्रोफाइल है। क्या था वो तो? जितना स्टैंडर्ड हो उतना ही ना। ठीक है, एक बॉल को h हाइट से अपन ने ऐसे छोड़ दिया। देखो कितनी चाय पिलाएगा तू मेरे को। स्पेशल है, स्पेशल 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 बोलना। स्पेशल बोल, स्पेशल बोल, स्पेशल बोल, स्पेशल स्पेशल बोलते जाएगा। स्पेशल नहीं मैं तो चाय पीता ही नहीं। चाय सर, चाय नहीं पीते सर, डायरेक्ट पैक बनाते हैं छोटे छोटे शॉट्स। पार्टी में आप भी आओगे? पार्टी में सर के साथ पार्टी करनी है तो थोड़ा सोच समझ के आना भाई। सर पार्टी मतलब पंकज सर के साथ लिस्ट पे आना। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? क्यों पार्टी में क्या होता है? पंकज सर पार्टी में वो खुफिया बात है, किसी को नहीं पता। पार्टी से अय्यासी बन जाती है।
अमन टन्ना टन टनाटन हो जाता है। इसको यहाँ से करने का मन कर रहा है। अमन टन्ना इसमें आपको निकालना है फाइंड द टोटल टाइम ऑफ दिस इनफाइनाइट कोलिजन। इनफाइनाइट मतलब ई की वैल्यू 1 है ना? इसकी वैल्यू 1 है। ई टी इनफाइनाइट टाइम में हो जाएगा। ई नहीं, ई के टर्म्स में निकालना आंसर। ई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दे रखा है। इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा। इनफाइनाइट नहीं होगा ना। तो हमें क्या निकालना है? अरे सर ऐसा तो Infinite उसमें था collision। अरे ये बॉल बाउंसिंग क्या है, टकरा रही है। टॉपिक। ये बॉल टकराएगी ग्राउंड पे, फिर ऊपर जाएगी, फिर टकराएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर टकराएगी, फिर ऊपर जाएगी। पासवर्ड चुप शांति रख साले। अरे वो काम अटका हुआ है ना। और इनफाइनाइट कोलिजन हो गया। उस इनफाइनाइट कोलिजन में टोटल जो टाइम लगेगा वो है। होगा ही नहीं ना। पेन ड्राइव चलेगा। 2 मिनट को ट्राई कर। रूट टू जेड बाय 5 नहीं हो जाएगा इनटू ई डैश। पहले फर्स्ट कोलिजन का टाइम बताओ, T1 क्या लगेगा? कौन से फाइल लेने? रूट 2h/g। फर्स्ट कोलिजन का टाइम क्या लगेगा? रूट ओवर ऑफ 2h/g। अब सेकंड कोलिजन से तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा ना सेकंड कोलिजन से तो। तो T2 क्या मिलेगा बताओ? 2 इंटू ई की पावर 2 माइनस 1 मतलब E है ना सर? मतलब सीधा ई की पावर 1 इंटू T1। ये फॉर्मूला लगेगा ना बेटा सेकंड कोलिजन में। तो अब बॉल टकराएगी, हम तो वो उस वाले की बात प्रोजेक्टाइल कर है। रहे हैं। दैट ई इनटू रूट 2h/g नहीं लिख सकते। तो जी वही। हाँ लिखना तो वही चाह रहा हूँ, पर मैं सोचा मैं इनका समझा देता हूँ। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट लिख देना उधर पीछे वाला। हाँ सर। तो वो क्या हो जाएगा? E इंटू रूट ओवर ऑफ T2 है कि Tn है? 2h/g। ठीक है। नहीं एक सेकंड, कुछ गड़बड़ की है। E2 अरे कुछ गड़बड़ हो गया यही है। अरे शांति सर वो रख। रूट T1 में 2uy/g रूट में नहीं आता है? रुक जा सर बराबर ही है। नहीं है बराबर भाई। अरे गलती हो गई ना यार। सर 2 टाइम्स आएगा 2 टाइम्स। 2 टाइम्स आएगा, ये 2 टाइम्स आएगा। अब समझा देता हूँ 2 टाइम्स। जिसको समझ आएगा बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो देखो बेटा ये T1 कौन सा टाइम है? सिर्फ एक बार ये ऊपर से नीचे आने का टाइम है। सही और उठेगा वहाँ भी पे T1 क्या था? पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट था वो। ये टाइम ऑफ फ्लाइट थोड़ी ना है T1। तो ये 2 टाइम्स आएगा। नहीं पकड़ा है। सर ऊपर भी 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा कि ऊपर सही है? कहाँ पे? ऊपर सही है। ऊपर हाँ ऊपर वो तो सही है। प्रोजेक्टाइल के लिए डिराइव हाँ ठीक है। और ये T3 कितना हो जाएगा अब? T3 इस 2e³ 2e E स्क्वायर होगा। E स्क्वायर होगा ना। रूट 2h/g। अब सारे टाइम सर उसकी जगह सर T1 लिख सकते हैं हम। T इनफिनिट कैसे होगा? तो ये इनफिनिट सर -1। क्या? अब तो ये समझ T1 में- भी 2 इंटू रूट 2h/g हो जाएगा। अरे T1 को छोड़ो ना। T1 तो सिंपल एक टाइम है ना, उसको बाहर निकाल देंगे। देखो ये रूट ओवर 2h/g का कॉम्बिनेशन बन रहा है। टोटल T कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 और अप टू कहां तक? इनफाइनाइट तक। अब इन सबको ऐड कर दो। टोटल टाइम T इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो रूट ओवर ऑफ 2h/g कॉमन आएगा और E भी कॉमन आएगा। जीपी बनानी है। सर जीपी कैसे फॉर्मूला लगा दो कॉमन ले हम सर। रुको पहले मेरे को सॉल्व कर लेने दो। तुम्हारा दिमाग लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो और भी अच्छी बात है। फिर तुम्हें जो बोलना है फिर बाद में बोलना। नहीं लग रहा। पहले सर को सुन लो।
ऐसे ये सीक्वेंस बनेगा और इसको सबको ऐड कर देना है कहाँ तक, इनफाइनाइट टाइम्स तक। सर इन्फिनिटी माइनस वन क्या होता है? पहले वाले में ई नहीं आ रहा है, बीच में नहीं बोले, पहले देख लें, फिर तुम्हारी जो भी डाउट है फिर बाद में बोलना। कैसा? पहले वाले में ई नहीं आ रहा है तो उसको तो सेपरेट रखो, अदरवाइज वो जीपी नहीं बन पाएगी। और दूसरे वाले में से दूसरा वाला टर्म पूरा कॉमन ले लो, तो फिर अंदर ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस ई स्क्वायर और अप टू इनफाइनाइट। अब t इक्वल टू हो जाएगा, ये पहला वाला टर्म जो सेपरेट किया था वो ये रहा 2h/g, 2e रूट ओवर ऑफ 2h/g, और ये कितना हो जाएगा 1/1 माइनस -1 वन e upon 1 कितना हो जाएगा, ये होता है a One upon upon- A upon 1 minus C. 1 माइनस c के बराबर। अब क्या करो, रूट ओवर ऑफ 2h/g कॉमन ले लो, तो यहाँ पे है 1 प्लस 2e डिवाइडेड बाई E 1 upon 1 माइनस one minus e तो तो ये 1 हो प्लस जाएगा e root अपॉन over 1 2h/g 1 प्लस e डिवाइडेड बाई 1 माइनस c। अब बोलो तुम क्या बोल रहे थे? हम बस हो गया, कोई डाउट यही नहीं। बोल रहे थे। ये 2e कैसा है? अरे कौन सा 2e? वो जो ये T1 वो T2 ऊपर जाके नीचे आएगा ना, बेटा उसमें वो टाइम ऑफ फ्लाइट था, टाइम ऑफ फ्लाइट में ऊपर जाके नीचे आने तक का दोनों का टाइम काउंट होता है, समझ रही बात? ये इस फॉर्मूले में t1 क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। मिचड़ा पर ये तो प्रोजेक्टाइल के लिए ना, ये तो फ्री फॉल है। वही तो समझा रहा हूँ तेरे को, वो प्रोजेक्टाइल में t1 क्या है, टोटल टाइम है ऊपर जाके नीचे आने तक का। यहाँ पे t1 कौन सा टाइम है, सिर्फ नीचे गिरने का, ये सिर्फ नीचे गिरने का है ना। तो मैं फॉर्मूला टकराने t2 के जब बाद- लगाऊंगा, हाँ हाँ सर। जब T2 लगाऊंगा ना तो T2 से तो प्रोजेक्टाइल होना स्टार्ट हो जाएगा, जब ये एक बार गिरेगा, गिरने के बाद तो फिर ये प्रोजेक्टाइल करने लग जाएगा। और T2 क्या टाइम है, T2 टाइम है यहाँ से जाके जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके जब ये वापस नीचे आएगा तब तक का टाइम है टोटल। तो T2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू e की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू uy। अब uy क्या है, रूट ओवर ऑफ 2gh। सर मतलब ये प्रोजेक्टाइल में तो थीटा 90 डिग्री लेना। ये प्रोजेक्टाइल नहीं है ना बेटा, ये वो है फ्री फॉल करवाया था, तो ये टकराएगा, टकरा के फिर ऊपर वो वाला जाएगा। नहीं, वो टकरा के ऊपर जा रहा है तब। तो 90 वो तो समझाने के लिए थोड़ा सा एंगल बना के बताया। ओके। ये वो एक तरीके से नहीं, क्रेजी बॉल को तुम ऊपर से छोड़ दो तो वो बहुत सारे कोलिजन करती है, वो ऐसे ऐसे पूरा स्टेप के जैसे हाँ। चलेगा। ये वही सीन है। हो गया। हो गया। हो गया। यस सर। ऐसे दिखा रहा था, ऐसे ये चलेगा। बेटा ये चैप्टर अपना खत्म होता है, और खत्म। इसके बाद दूसरे कोलिजन नहीं पढ़ने। ठीक है ना, ये चैप्टर खत्म होता है। कल अपने वर्क पावर एनर्जी की एक्सरसाइज 1 कितनी डिस्कस कर ली अपन ने? हो गई ना पूरी? 1 पूरी हो गई। पूरी। 1 हो 2 गई, 2 खत्म। भी हो गई। 1 2 खत्म हो गई एनटी है। है। एनटीए करने का है सर। तो एनटीए कल का अपन डाउट है। 1 से 20 कितने डाउट थे उसमें एनटी वाले में? 5 सर 20 के बाद सारे जहाँ कोलिजन तक- के ही थे। वही 22 के बाद कोलिजन आ जाता है। अभी हम कोलिजन वाले ट्राई कर लेंगे हाँ। सर। तो 1 से 33 थे ना टोटल, वो 1 से 30 हाँ, अभी तक डिस्कस कर लेते हैं ना। हाँ सर। कोलिजन वाले भी कर लेना तो। 1 से 30 भी कल डिस्कस कर लेते हैं, और फिर मंडे को अपन पीवाईक्यू डिस्कस कर लेते हैं वर्क पावर एनर्जी के। हाँ सर कोलिजन सर वो हाँ, बड़ा PYQ? सर डन। पीवाईक्यू ना, अरे अरे वो 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 वाला में PDF प्रकाश जो नहीं हाँ, हो रहा वही। था पहले। बुक वाले है ना। चलो बाय बाय। हाय Bye, सर। बाय सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। क्या बात है।